नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विन्यास। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पुराने लखनऊ में। आज यहाँ पर रमजान के जुम्मे का आज आखिरी दिन था, जिन्होंने आज यहाँ पर रमजान के आखिरी दिन को आज अलविदा कहा। और आज हम मुस्लिमों से ही जानेंगे आखिर क्या कुछ कहते हैं, कैसा माहौल चल रहा है लखनऊ का, खासकर उत्तर प्रदेश का। तो इन्हीं की जुबानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर नाम है। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसा रहा आज का आखिरी दिन जुम्मे का? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अमन और सुकून के साथ हम लोग ने अलविदा की नमाज पढ़ी है जी। और अमन सुकून रहा। कोई भी प्रशासन का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे उन्होंने पूरा मैनेज किया इस एरिए को। और अच्छा, प्रशासन कहीं भेदभाव तो नहीं करता है हिंदू मुस्लिमों वाला की? जो है होली भी थी, अब इस बार रमजान का जुम्मा भी था, ऐसा कहीं आपको भेदभाव तो नहीं लगा? नहीं, प्रशासन ऐसा क्यों करेगा? प्रशासन तो सबके लिए है। लोग कहते हैं कि जो है भेदभाव होता है उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के साथ। नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता है। अच्छा, मुसलमान के साथ क्या भेदभाव होगा? मुसलमान के साथ तो अल्लाह है। अच्छा, आज यहाँ पर खामनेई साहब की मृत्यु का भी शोक मनाया गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। जी, शोक मनाया गया है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से उनकी जो है मतलब एक हत्या कर दी गई, मृत्यु हो गई एक हमले में, जैसा कि इजराइल और अमेरिका ने जिस तरीके से वहाँ पर वार हुई, उनकी मृत्यु हो गई, तो कैसे देखते हैं इसको? बहुत ही निंदनीय है उनकी हत्या। मतलब एक देश के इतने बड़े नेता को आप मार दे रहे हैं ऐसे घुस के, ये काफ़ी निंदनीय काम है। अच्छा, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान में अगर उनकी खामनेई जी की मृत्यु होती है, लेकिन लखनऊ में खासकर उत्तर प्रदेश में क्यों इतना लोग परेशान है? अपने भारत देश के लिए परेशान है लोग क्यों ना? भारत तो चाइना वाले उनके उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना, जी। सबसे ज्यादा चाइना वाले उनके उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना, इसलिए चाइना वाले चाहने वाले मेरा भाई चाइना वाले नहीं बता। अच्छा, चाहने वाले उत्तर प्रदेश में रहते जी, हैं। बिल्कुल। ऐसा क्या था? ऐसा क्या था, उनसे मोहब्बत थी उत्तर प्रदेश के लोगों से। अच्छा जी, इतनी मोहब्बत थी उनकी? बिल्कुल मोहब्बत थी। उनकी अच्छा। साख यही बाराबंकी की तो है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू जो है मारे गए, वहाँ पर किसी ने जो है आवाज़ नहीं उठाई, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर दूसरे देश में कोई मारा जाता है उसके लिए यहाँ माता मनाते हैं लोग। क्यों नहीं उठाया गया था भाई? हर जगह रैलियां निकली थी जब हिंदू को मारा गया। कहाँ रैली निकली? हिंदू से ज्यादा यहाँ लखनऊ में मुसलमानों ने रैली निकाली। आसपास के कई जिलों में रैली निकली। पूरे हमने तो इंडिया नहीं में। देखा कभी। हम भी आते हैं रिपोर्टिंग करने। क्यों नहीं देखा? पूरा वो सोशल मीडिया पे चल रहा था। मुसलमानों दिल्ली में जो है तरुण की हत्या हो गई है, एक मतलब पानी के छींटे पड़ गए और होली के दिन, और जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई कुछ मुस्लिमों के द्वारा, तो इसको कैसे देखते हैं? ये कहाँ का, जैसे लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, लेकिन अगर त्योहार आते हैं तो उनमें इस तरीके से चीजें आती हैं, तो ये कहाँ की नफरत ऐसी निकल के आती है? नफरत किसी धर्म में नहीं है, नफरत लोगों में है। नफरत लोगों को दिल के अंदर, लोगों के दिल के अंदर। इसको धर्म से मत जोड़िए कि हिंदू ने ये किया, मुसलमान ने ये किया। लेकिन यही तो था ना, थोड़ा सा अगर होली का पर्व था, एक छोटी सी बच्ची थी, उसको थोड़ा सा अगर पानी के छींटे चले गए तो इससे क्या हो गया? क्या इतना बड़ा हो गया? क्यों नहीं? अरे वो सब ठीक है। हाँ। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने मारा, वो गलत किया, बहुत ही गलत। लेकिन तब लोग प्रदर्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं? तब कहाँ चले जाते हैं लोग? जब अपने देश में चीजें हो रही तब नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे देश में होते हैं तब लोग। प्रदर्शन तो तब भी नहीं हुआ जब एक छोटे बच्चे को गोली भी मार दी गई थी छत पे, वो भी तो खेल रहा था। अच्छा, कहाँ वहीं दिल्ली में। दिल्ली की तो वो भी नहीं हुआ, उसकी भी तो प्रदर्शन नहीं हुआ। अच्छा, कहने को तो बहुत सी चीजें हैं, पर है लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अपना है। लोग कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते। हमारे अंदर नहीं है, अब उनके अंदर होगा, वो अलग की वो बात है। लड़के को मारा गया वो भी गलत था, उस लड़की को मारा गया वो भी गलत था। हम तो दोनों की निंदा करते हैं, दोनों की निंदा करते हैं। आवाज उठाने के लिए कहते हैं। एक मौलाना जी हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश में अब उनका दिल नहीं लगता है, कि लगता है पश्चिम बंगाल चले जाएं। ऐसा वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ये हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हम तो कहते हैं हमारा ये घर है, हम इसको छोड़ के क्यों जाएंगे? क्या यूपी ये जो है हमारा वतन है, ये हमारा कंट्री कह सकते हैं, कंट्री है हमारा, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहीं रह रहे हैं, यही हमारी पैदाइश हुई है, तो हम यहाँ छोड़ के क्यों जाएंगे? हमको इससे ज्यादा मोहब्बत होगी कि चाइना से होगी, अमेरिका से होगी? हमको तो भारत से होगी। भारत में यूपी में रहते हैं, यूपी से होगी। मौलाना जी साजिद रशीदी कहते हैं कि अगर ईरान और भारत का युद्ध हो जाता है तो जो भारत का मुसलमान जो ईरान का साथ देगा। भाई क्यों नहीं देगा? ईरान का भाई साथ देगा। भाई जो हक पे होगा उसका साथ देगा। हाँ, भारत का नहीं देगा। भाई भारत क्या कह रहा है? भारत ही तो साथ देने जा रहा है। अगर ईरान हक पे होगा, ईरान का हक नहीं, का हम लोग भारत और रहेंगे, ईरान के बीच में अगर होती है तब हैं? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? जंग क्यों होगी होगी भाई? जंग? क्यों होगी उनसे? नहीं, अगर हो जाती है उनका, नहीं। वो खुद कह रहे हैं, मौलाना जी हैं, जब आप लोग उनको सुनते जो हैं। पॉइंट ऑफ व्यू जब उनका है ही नहीं, जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उनसे है ही नहीं, तो क्यों हम उनसे जाएंगे लड़ने? जब हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी उनसे कोई दुश्मनी है। हाँ। do not create any controversial हाँ। speech here. नहीं, मौलाना जी कह रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं कि उस पर तो हम लोगों की राय जानना चाह रहे हैं कि लोग उनसे सुनते हैं, आप लोग भी उनको तो सुनते होंगे, आपके मौलाना हैं। आप मौलाना से पूछिए ना, वो क्यों जाना चाह रहे हैं? नहीं, आप लोग उनको सुनते होंगे ना, तो कैसी बातें करते हैं आप लोग, तो तभी तो लोग देखेंगे ना।
कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं? जरूरी नहीं है जो बात बोला जाए आग बंद करके हम लोग विश्वास कर लेते हैं। विश्वास कर लें। भाई अपना हाँ, दिल है, वही मैं अपना पूछना ईमान चाह रहा हूँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, अपना आप भी लोग क्या दिल है, सोचते अपना हैं? भी दिल, अपना भी दिमाग है, खुद सोचता है, खुद आदमी एक्शन लेता है उस पर। तो क्या ये ऐसे मौलाना थोड़ी जी लोग होता ऐसे है क्या ये लोग भड़काऊ चीजें नहीं करते हैं? ये भाई। लोग भड़काने हमारे का इस्लाम काम ये नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम कहता है अगर आपको कोई चीज बताया जा रहा है आप उसकी तस्दीक करिए, कुरान से समझिए, बूझिए, पूछिए और तब उस पर फॉलो करिए। अच्छा। एक छोटी चीज को भी तो हम उनकी बताई हुई चीज को अगर बताते हैं तो हम उसकी पहले तहकीकात करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वो चीज सही है कि गलत है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो गलत है, बस। अच्छा, लखनऊ में देखा होगा काफी प्रदर्शन चल रहा है। एक बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम, जिन्होंने योगी जी की माता जी को एक अभद्र टिप्पणी कही, उसको भी देखा होगा आपने, कहीं पे देखा है? भाई ये टिप्पणियां जब हिंदू के बारे में हो रही है या किसी और के बारे में हो तो वो भी तो निंदनीय है ना। अगर वो कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं, ऐसा लेकिन उनको नहीं कहाँ करना तक चाहिए ये था। लगातार ऐसे मौलाना लोग टिप्पणी करते हैं तो कहाँ तक सही है? आप लोग उनको सुनते हैं, लेकिन जिस तरीके से बातें करते हैं, अगर वो ऐसा कुछ कह रहे हैं जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो वो गलत है। क्या ये लोग हिंदू मुस्लिम लड़वाना चाहते हैं? यही लोग जो बड़े पद पे बैठे हमारा हैं? यूपी ये नहीं सिखाता है गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता है, ये हम लोग को नहीं सिखाता है। बाकी उनका क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनका ईमान, वो जाने। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, लोग लगातार कहते हैं जब से योगी जी आए हैं तब से मुस्लिमों के साथ बहुत भेदभाव होने लगा है। अब वो तो जिसके साथ हो रहा है वो बीत रहा है, जिस पे वो जान रहा है, आप जिसके लोगों के पे साथ नहीं जान रहा है, जिस पे नहीं बीती वो नहीं जान रहा है। अच्छा, आप पे बीती है? अब वो तो ऊपर वाला जान रहा है क्या बीती अरे है। आप बताइए ना, अब लोग बोल वो देते तो हैं तभी अब तो वो लोगों तो से ऊपर वाला पूछेंगे तो तभी। सबसे बड़ा है, वो तो जान ही रहा है ना किस पे क्या बीती किस पे क्या नहीं बीती। आप पे भी क्या बीत रही होगी, मेरे पे भी क्या बीत रही होगी, अच्छा, वो तो ऊपर वाला जान ही मतलब रहा है। आपके हिसाब से भेदभाव हो रहा है? नहीं भेदभाव कैसे कह, हम नहीं कह रहे ना, हम तो कह रहे ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है किसके साथ क्या भेदभाव हो रहा है अरे क्या आप नहीं फिर हो रहा बातों को घुमा रहे हैं, आप सही से भी नहीं बता रहे, मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। है। ऐसे थोड़ी कहा जा सकता है, ऐसे नहीं कहा जा सकता। हाँ, We are bachelor here. हाँ। Please, we do not give any controversial speech on that stuff. अरे हम तो पूछ रहे हैं ना कि मतलब यहाँ के आपके लिए कितना सेफ है नहीं, उत्तर प्रदेश इस तरीके से आपने- योगी जी की सरकार चल रही है? नहीं, आप ये पूछिए कि- हाँ। चुप रहो। आपने स्पीच शुरू होने से पहले बोला कि प्रशासन भी पूछेंगे, व्यवस्था भी पूछेंगे, यहाँ के चीजों के बारे में पूछेंगे, तो कैसा के बारे में माहौल चल रहा है। विकास से पूछेंगे, भेदभाव पे पूछ रहे हैं। भेदभाव भी पूछ रहे हैं तो ना। वही चीज ना, लेकिन लोग कहते हैं कि विकास हिंदू पूछिए मुस्लिम कितना पर विकास हुआ। भेदभाव होता है, तो मुस्लिमों से जानेंगे ना भेदभाव हो रहा है क्या? भेदभाव छोड़िए पे नहीं, सर, विकास भेदभाव पे बात छोड़िए, करिए। विकास से बात करिए। आज बैचलर जिसके लिए 2 रोटी के लिए कमा रहा है, इधर उधर दर बदर भटक रहा है, उसके लिए यही तो हम पूछिए। जानना चाह रहे हैं। तो आप तो भेदभाव यही तो का पूछ रहे हैं। आप भेदभाव नहीं, पूछ लोग रहे कह रहे हैं, हैं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक समुदाय का विकास किया जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं को लेकर किया जा रहा है, हिंदुओं को आगे बढ़ाया जा रहा एक है। समुदाय का हो ही नहीं सकता। हाँ। विकास होगा तो सबका होगा। तो यही समझाना है। आप आईटी कंपनियां ले आई हैं, सबका विकास होगा, उसमें ऐसी भेदभाव बात कर कैसा रहे हैं, होगा? उसमें हाँ, योगी जी कह रहे हैं स्वरोजगार को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। रोजगार का मतलब ये आज सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो ना मुसलमान को मिल रहा है ना हिंदू को मिल रहा है। आप सबका पूछिए, आप हिंदू मुसलमान खुद कराते हैं। अच्छा, हम यही तो वही भेदभाव की जो बातें निकल के आती हैं कि जैसे जब से योगी जी को 9 साल का कार्यकाल हो गया उनका, जब से लगातार लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो बुलडोजर चल रहे हैं, बुलडोजर सिर्फ मुस्लिमों पे चल रहे हैं, गरीबों पे चल रहे हैं। तो यही तो हम जानने का प्रयास करें, आखिर लोग ही तो बताएंगे। मुसलमानों के घर पे थोड़ी चल रहे हैं, हमारे घर थोड़ी जा रहे हैं, उनके भी तो घर जा रहे हैं। हाँ, तो वही तो तो बस बड़े लोग जो होते हैं, बड़े पद पर बैठे तो बता देते हैं। भेदभाव यहाँ नहीं हो रहा। भेदभाव अगर मीडिया ये ना करे तो बात ही खत्म हो बात ही जाएगी। खत्म हो जाएगी। मीडिया ये बात ही ना रखे ना, भेदभाव इस पे लाए कि आप विकास हो रहा है कि नहीं। मीडिया ये सवाल करे, ये पूछे सरकार से, ये कितनी पूछे। कंपनियां खुली हैं ये पूछिए, बताएं। ये तब बताएं। कितनी सारी कंपनियां योगी जी कह रहे हैं कि इस बार आ रही हैं। कहने से हुआ है, पास हुआ है। यही है मौसिफ 10,000 करोड़ का बिल पास हुआ है ना इस बार, हाँ। 1 मार्च को। कितनी सारी, और कह रहे हैं कि स्वरोजगार की, और वो उसको फी रिम्बर्समेंट कहते हैं। जितना फीस आप देंगे उतने सरकार आपको आधा वापस करेगी। और क्या आ अच्छा। रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि अब का जो मौजूदा सरकार है और पहले की सरकार है, इसमें क्या कुछ मतलब अंतर समझ में आ रहा है कि पहले ठीक था या अब सही है आपके हिसाब से? भाई देखिए, अभी नए हम लोग बालिक हुए हैं, चीजें इतने जानते हैं नहीं। 2-3-4 साल से बाहर आए लखनऊ पढ़ने के लिए, तब से थोड़ा दुनिया देखना शुरू किए हैं। अच्छा। तो पता चला कि इकोनॉमी होती क्या है, चीजें कैसे होती हैं, कैसे एक देश डेवलप करता है। समझे सर, बस यही तो मतलब बात उस है। हिसाब से चीजें नहीं हो पा रही हैं आपके हिसाब से? फिलहाल तो नहीं। फिलहाल तो नहीं। आपके हिसाब से क्या कहेंगे? नहीं हो पा रही। उस तरह से विकास नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से क्या कहेंगे कि अखिलेश जी का कार्यकाल रहा है, अब योगी जी का भी कार्यकाल रहा है? किसी की भी हो, हाँ। बस सबके हक में होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, सबका हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, देश को तरक्की मिलना चाहिए, बस। अच्छा, तो चलिए, ये देखिए युवा हैं लगातार जिन्होंने अपनी बेबाकी से ये राय रख रहे हैं, बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कुछ युवा नाराज भी दिखे, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भेदभाव की जहाँ पर बात आती है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात आती है, इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीनी हकीकत इसकी सब ये जो है अफवाहें हैं, उड़ती हैं। अब बाकी और लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सरवर है। अच्छा, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल चल रहा है? बढ़िया है माहौल। हाँ, लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में काफी परेशानियां हैं काहे जब की से योगी जी परेशानी आ गए। काहे की परेशानी है? जब से योगी जी आ गए। इंसान का जो काम कर रहा है वो खा रहा है, जो काम नहीं कर रहा वो नहीं खा रहा है। अच्छा, हाँ, जो काम करेगा वही खाएगा। हाँ, लेकिन कह रहे हैं जब से योगी जी आ गए तब से जो है काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं काहे लोगों की को। दिक्कत? हिंदू मुस्लिम होने आपको लगा दिक्कत है? आपको दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं। हम आपका मत जानना चाह रहे हैं। हमारा हमें मत- दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। क्या लगता है कि 27 में भी चुनाव है, इस बार क्या कुछ होने वाला है? अरे योगी जहाँ जहाँ मर्जी होगी हम देंगे। अब पूरे देश को हम थोड़ी जानते हैं। नहीं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कौन अच्छा काम कर रहा है? अरे सरकारें जो भी है वो अच्छा काम करती है, वो हाँ। अपने हिसाब से डेवलपमेंट करती हैं। नहीं, कौन आना चाहिए 27 में? योगी आने चाहिए, अखिलेश आने अरे चाहिए, मायावती आने चाहिए? हमारा मत है, हम किसको देंगे? हम आपको थोड़ी काम, बताएंगे। काम किसके? काम जब हम अपना मत देखेंगे किसने अच्छा काम किया हम उसको दे देंगे। अच्छा, आपका कहने पे थोड़ी हम बताएंगे। नहीं, अभी आपके हिसाब से काम नहीं हुआ? हमारे हिसाब से काम हो रहा है, हाँ। सबका हो रहा है। सबका हो रहा है। अखिलेश ने भी किया, योगी ने भी किया। हाँ। ठीक है, बढ़िया। तो क्या लगता है कि योगी राज में गुंडा राज खत्म हुआ है कि नहीं? गुंडा राज खत्म भैया। सब सरकारें जो चोरी करेगा, बदमाशी करेगा, चाहे अखिलेश की सरकार हो चाहे वो पकड़ा जाएगा। लेकिन कहते थे पहले ऐसा नहीं होता था। अब तो योगी जी जो है तुरंत जो है भैया काउंटर करा सब देते जगह हैं। भैया पहले भी इनकाउंटर होते थे, अब भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। अच्छा, अभी भी हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं अखिलेश राज में जो है ज्यादा गुंडागर्दी थी। भैया ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमारा भी वोट ही नहीं आया है। हमारा वो वोट फंस नहीं आ रहा गया है। वोट। उत्तर प्रदेश में तो देख रहे हैं कैसे माहौल था। जैसे सर पहले था वैसे ही आज भी चल रहा है। अच्छा, इनके हिसाब से सब चल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? रामधारी नाम है जी। अच्छा, क्या कहेंगे कैसा माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में? बढ़िया है जी, हम तो मौज काट रहे हैं। मौज काट रहे हैं? और क्या? अच्छा, ऐसा क्या अपना होगा? काम करना है, कमाना है, खाना है, घूमना है, और क्या। अच्छा अच्छा, क्या लगता है कि जब से योगी जी आए तब से कुछ परिवर्तन आया, कुछ बदलाव आया है यूपी में? हाँ, पब्लिक ज्यादा सेफ है, बढ़िया है, खुश है। अच्छा, जहाँ मर्जी वहाँ घूमो, 1 बजे रात को घूमो, 2 बजे रात को घूमो। अच्छा, क्या पहले ऐसे नहीं था? पहले मैं बालक था, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है पहले क्या था। अब मैं बड़ा हुआ, मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, अभी सब ठीक चल रहा है। हाँ, मस्त अच्छा, घूमता तो हूँ, क्या खाता हूँ। क्या क्या लगता है कि 27 में भी चुनाव है, तो इस बार क्या कुछ होना चाहिए? यूपी की जनता इस बार बदलाव चाह रही है या फिर इस बार अखिलेश जी की साइकिल दौड़ने वाली? भाई हम तो योगी बाबा को देंगे। योगी बाबा को देंगे। लेकिन आप युवा हैं, कह रहे हैं कि युवा तो काफी ज्यादा नाराज हैं योगी जी से। जो नाराज होगा वो नाराज होगा भैया, हम तो नहीं नाराज हैं, हम खुश हैं अपने जीवन में, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। कह रहे इतनी बेरोजगारी फैला दी है जब से आए। भाई जो काम नहीं करेगा उसके लिए बेरोजगारी तो रहेगा ही, हाँ, अच्छा, जाहिर सी बात है। तो कहीं ऐसा भेदभाव तो नहीं करते जैसे भेदभाव की ठेला बात? लगाने वाला भी 30,000 रुपए महीने का कमा लेता है, बेरोजगारी कहाँ है भाई? हाँ, योगी जी भी स्वरोजगार को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बिल्कुल अपना दे खुद रहे का हैं। स्टार्टअप करिए। बिल्कुल दे रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं। लेकिन लोगों को चाहिए सरकारी सेल्फ नौकरी। एम्प्लॉयमेंट। लेकिन लोगों को चाहिए सरकारी नौकरी। तो क्या पॉसिबल है आपके हिसाब से सरकारी तो नौकरी? भाई पॉपुलेशन ज्यादा है अपने देश में, सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिल जाएगी? ये भी तो देखो आप। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश में अगले इस बार 27 में जो है योगी जी दोबारा हैट्रिक लगाने वाले दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए, ये साफ तौर पर ये लखनऊ के जो है लोग हैं, लखनऊ के खासकर यहाँ पुराने लखनऊ के लोग हैं जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, जिनका कहना है कि 27 के चुनाव में भी योगी जी दोबारा हैट्रिक लगाएंगे। तो बाकी आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए, आप हमें अपनी राय जरूर दें।